सेकेंड पॉइंट, अच्छा बताओ जो एजियोट्रॉफ्स होगा उसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन कैसा होगा, अलग होगा कि सेम होगा? ये कोई एजियोट्रॉफ्स है, लिक्विड फेज में जब वो पानी है, पानी नहीं मतलब लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है, और वेपर फेज में जब वो गैसियस फॉर्म में चला गया, तो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा भाई, क्योंकि ये दोनों जब वेपर में जाएंगे तो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ये अलग बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, ये अलग। तो जब ये सेम बॉइलिंग पॉइंट पे ऊपर जाए तो इनका वही कंपोजिशन तो आएगा जो लिक्विड फेज में था। अगर हमने कहा ये जल्दी उबल जाता तो ये ज़्यादा जाता ऊपर, ये कम जाता, लेकिन यहाँ दोनों बराबर, मतलब हमने कहा इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 100, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये 99.9 पे चला जाएगा, ये 101 पे जाएगा, ये दोनों ही इसी पे जाएंगे 100, तो ऊपर भी तो ये वही कंपोजिशन पे आएंगे जिस कंपोजिशन पे नीचे है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, हमने कहा कृष्णा और कनिष्क, उसमें से एक तेज दौड़ता है एक स्लो, तो दोनों जब फाइनल पहुंचेंगे तो दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर दोनों की स्पीड बिल्कुल एक रही तो भैया चाहे आप उनको शुरू में देखो चाहे लास्ट में देखो, वो एक ही पोजीशन पे मिलेंगे आप, मतलब पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन कंपोजिशन सेम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इनका लिखना है, लिखिए, दे हैव सेम composition, they have same composition both in liquid and vapor phase, liquid, both in liquid and vapor phase। साक्षी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, धीरे धीरे करके आप आ जाएंगे, है ना, परेशान नहीं होना है, हम रिवाइज करा देंगे। ये दोनों पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉफ्स, या टाइप्स डाल लीजिए हेडिंग, एजियोट्रॉफ्स तो चल ही रहा है। सिद्धार्थ बता दोगे कितने प्रकार के होते हैं एजियोट्रॉफ्स? बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा एजियोट्रॉफ था? लिखा था ना, पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा एजियोट्रॉफ था? पलट के देख रहे हो? अरे कल तो तुमने हमें डिफरेंस सुनाए हैं, आज नहीं सुना रहे, कहाँ अलग अलग को? वो वाली आपने कहा नहीं था, ये कल दोनों से एक हो जानी चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या बनाते थे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ, और नेगेटिव वाले तो लिखिए टाइप्स, और टाइप्स में दो कॉलम बना लीजिए, एक साइड लिखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, दूसरे साइड लिखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। अभी हम नहीं लिखवाएंगे, ये लिखवाएगी अपर्णा। अपर्णा रेडी हो जाओ, दिमाग में सोच लो क्या क्या लिखवाना है। ये हमने याद किया तो था पर भूल गए, अब दिमाग से निकल गया हमारे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, और ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। कल सिद्धार्थ कह रहा था महक कि सर ये लोग आज फिर मिले थे हमें, बोले, हमने कहा कहाँ? बोले जैसे मंदिर के यहाँ मिले थे। सही बात है, स्वाति मिली थी कल अकेले? ये तो गलत बात है स्वाति, तुम अकेले, महक और सृष्टि तो साथ साथ में नहीं, उसकी भी कोई ना कोई दोस्त होगी पक्का, लिस्तू वाली कोई दोस्त होगी। महक ही थी, मतलब महक कभी सृष्टि के साथ कभी स्वाति के साथ। गाड़ी चलाते चलाते जब हमको वीडियो बनानी है, कहाँ चले गए हम, कौन सा गाना था, उड़ रहे थे तुम लोग हवा में। तुम लोगों की वीडियो बनवा देते हैं एक दिन हम, यहाँ से देवानंद तक अगर ना दौड़वाओ हमने
और फिर बनाइए वीडियो। 15 अगस्त को एक रैली निकाल भी अपन यहाँ से देवनगर तक। ट्रैक सूट ले लो, जूता वगैरह ले लो, प्रैक्टिस चालू कर दो। मिनिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स। चलिए अपर्णा पहला पॉइंट लिखवाओ। चलो मिनिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स कौन सा डेविएशन शो करते हैं? डेविएशन कौन सा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। बिल्कुल वही तो लिख रहे हैं। दे शो पॉजिटिव ही शो करते थे ना, ठीक है। दे शो पॉजिटिव डेविएशन किससे? 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 दे शो पॉजिटिव डेविएशन किससे? राउल्ट्स लॉ से। या राउल्ट्स लॉ से नहीं लिखना तो किससे? आइडियल सोल्यूशन से। अब ये भी देखा ना हमने, आइडियल से कैसे जा रहे थे ऊपर, और जो आइडियल किसको मानते थे? राउल्ट्स को। स्वाति, दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, और राउल्ट्स लॉ नहीं लिखना तो ठीक है। देखो गलत वगैरह हो तो स्वाति से बात करना। हमने तो स्वाति ने जो कहा वो लिखवाया। और अपन इसका बताओ पढ़ना। हाँ ठीक है। देखिए अपर्णा लिखवा रही है, हमारी कोई गलती नहीं है। गलत हो तो अपर्णा से मिलना। देशो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कितना सही लिख रहे हैं ना? चलो हाँ अरे ये तो भैया अपर्णा तो धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ पे है बताओ? धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में। और धुआंधार पढ़ाई कहाँ है? अपर्णा, तो ये जीके का क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार केबीसी में कि धुआंधार पढ़ाई कहाँ होती है और कौन करता है। तो उत्तर होगा अपर्णा, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश राज्य, भारत देश, ब्रह्मांड में पृथ्वी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल लिखेंगे अपर्णा, आपने जो बताया वो पॉइंट लिखना है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो अपने कंपोनेंट से कैसा आएगा? कम आएगा ना। और इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। क्लियर है ना ये बात? मिनिमम बॉइलिंग जैसे हमने कहा ए और बी मिलाया हमने, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद अगर नया बॉइलिंग पॉइंट जो आया वो आया 88 डिग्री सेल्सियस, तो आप बता दो कि कौन सा जियोट्रॉप है? मिनिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप। ये वाला पॉइंट लिख ले। लिखिए दे show lesser boiling point. They show lesser boiling point than pure components. कंपोनेंट से हमारा मतलब है सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो वाला पॉइंट लिख के दिखाओ। चलो दे शो ग्रेटर, हायर और मोर, जो लिखना चाहो। दे शो लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर कंपोनेंट्स,
दे सो मोर लिख लीजिए, दे सो ग्रेटर या दे सो हायर, जो आप लिखना चाहें। दे सो मोर बॉइलिंग पॉइंट, दे सो मोर बॉइलिंग पॉइंट देन pure components, solute and solvent। एक लास्ट पॉइंट जो बोला था पढ़ना ने, वही लिखवाना है। इनकी पेपर प्रेशर कैसी आएगी, और इनकी वेपर कैसी आएगी, कम आएगी, ध्यान रखना। क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन होता है, और हम डायग्राम भी बना के देख चुके हैं, है ना। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट कुछ आई भी करनी है अभी, लिखिए लास्ट पॉइंट। एट अ पर्टिकुलर या डेफिनेट, जो आप लिखना चाहें, एट अ डेफिनेट composition, at a definite composition they have maximum vapor pressure, they have maximum vapor pressure, क्योंकि इनके वेपर प्रेशर मैक्सिमम आते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज एट अ डेफिनेट कंपोजिशन दे हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर, दस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। उसको लिख के दिखाओ। At a definite composition they have 10 maximum boiling point। और चलो दोनों के एग्जाम्पल लिखो, मिनिमम बॉइलिंग एज टॉप्स और मैक्सिमम, और ये भी ख़त्म। उसमें लिख लीजिए एट अ डेफिनेट कंपोजिशन दे हैव मिनिमम वेपर प्रेशर 10 मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। दे काट टिका थी देनी है बस। लिख गया क्या महक, क्लियर है बात, याद हो जाएगा। अब एग्जाम्पल बताएगी हमें सिफा बताएगी हमें मिनिमम के, इसलिए हमने उसी दिन करा दिए थे। तो सिफा बताओ मिनिमम के एग्जाम्पल। एसीटोन प्लस CH2, नाम लिखते हैं क्या, सीरियस फॉर्मली लिख देते हैं, चलो। एसीटोन प्लस CS कार्बन डाई सल्फाइड, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, ठीक है, बहुत बढ़िया है। एसीटोन प्लस है ये वाले याद किसना, उसी दिन लिखवा दिए थे नॉन आइडियल में हमने, इसीलिए वहीं तैयार करा दिए थे कि यहाँ तक की समस्या ही नहीं आए। और फिर एथिल एल्कोहल प्लस वाटर,
मैथिल एल्कोहल प्लस वाटर। देखो एक डेफिनेट कंपोजिशन पे होते हैं, आप ऐसा नहीं कि आपने कहा कि सर हम एसीटोन CH2 मिला देंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाएगा, हम एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल बना देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाएगा, हम एथिल एल्कोहल वाटर बना देंगे मिनिमम बॉइलिंग। नहीं भाई, एक डेफिनेट कंपोजिशन। तो देखिए इसका डेफिनेट कंपोजिशन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है एथिल एल्कोहल इन वाटर का, इसलिए इसका डेफिनेट कंपोजिशन हम लिख देते हैं 95.5% एथाइल एल्कोहल। तो आपको वाटर पता ही चला गया होगा अब कितना है, 4.5%। तो इसका डेफिनेट कंपोजिशन ये है, लिख लेना। जरूरी नहीं आप 4 एग्जाम्पल लिखें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 1 लिख लें, लेकिन इसको जरूर याद लिख लेना। अब सृष्टि बताएगी हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल। बताइए सृष्टि। एसीटोन प्लस एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला बताओ कृष्णा। बेंजीन NH2 है ना, अमीनो बेंजीन को बोलते हैं एनिलीन, बिल्कुल सही। इसको बेंजीनामाइन भी बोलते हैं एनिलीन को, लेकिन इसका सबसे फेमस नाम एनिलीन है। सेकंड एग्जाम्पल सृष्टि। ओ वेरी गुड। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट HCl प्लस H2। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी कंपोजिशन पे नहीं, डेफिनेट कंपोजिशन पे। इसमें से अगर आप HCl और वाटर का कंपोजिशन याद कर लो तो अच्छा रहेगा। 20% HCl रहता है, 80% वाटर रहता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी खत्म हो गए। अब हम आपका रिवीजन करा दें, फिर इसके आगे पढ़ाई कल होगी। हो गए। कंपोजिशन लिख लेना HCl और वाटर का, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रेड। इस मिक्सचर को रेक्टिफाइड स्प्रेड भी बोलते हैं। वो अभी हम जब एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो लिखवा देंगे वहाँ पर, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रेड, है ना। तो द मिक्सचर ऑफ एथिल एल्कोहल इन वाटर इन द रेशियो ऑफ और इन द परसेंटेज ऑफ दिस इन दिस कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्रेड। ठीक है, अब हम आपका रिवीजन करा देते हैं जल्दी से। देखिए बिल्कुल साथ में ही रिवीजन हो जाएगा, रटना नहीं है। हमने स्टार्ट किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में था फॉलो राउल्ट्स लॉ, ऑल कंसंट्रेशन टेम्परेचर डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये हमने यहाँ पर इनको सीखा था। अब इनके लिए अच्छा राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते, आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को मानते, मतलब P इक्वल P नोट AX है, PB इक्वल P नोट BX भी, और PS इक्वल PA प्लस PB। और ये राउल्ट्स को लॉ को नहीं मानते, मतलब PA नॉट इक्वल टू P नोट AX है, PB नॉट इक्वल टू P नोट BX भी, PS नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, ये होता है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हम पकड़ के 2 बना लेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो ये राउल्ट्स को लॉ को मानते हैं तो आइडियल सोल्यूशन, और नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट को लॉ को नहीं मानते। तो एक राउल्ट के लॉ से ज़्यादा वेपर प्रेशर लाएगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, एक कम लाएगा तो उसको नेगेटिव डेविएशन। तो दे शो नॉन आइडियल सोल्यूशन, दे शो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब मोर वेपर प्रेशर देन राउल्ट्स लॉ, दे शो लेसर वेपर प्रेशर देन राउल्ट्स लॉ। तो ये कौन सा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोर में साइन क्या आ जाएगा, PA ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन PS ग्रेटर देन, और लेस में क्या आ जाएगा, लेसर देन का आ जाएगा। ये राउ आपका आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का प्रकार हुआ। अब एजियोट्रॉप नहीं बनाते,
और ए जियोट्रॉफ बनाते हैं। तो जो पॉजिटिव ए जियोट्रॉफ का रिलेशन किससे है? बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में आपको रिलेशन पता है, इनवर्सली का होता है। तो आप बोल रहे हो इसके वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रही है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या आएंगे? तो ये कौन से ए जियोट्रॉफ बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ए जियोट्रॉफ। और ये कौन से ए जियोट्रॉफ बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ए जियोट्रॉफ। ठीक है ना। इनमें एंथैल्पी में चेंज 0 और वॉल्यूम में चेंज 0, इसमें 0 नहीं होता। तो इसमें दोनों में कैसा चेंज आएगा? पॉजिटिव, और इसमें दोनों में नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अब आइडियल सोल्यूशन में सब में जो इंटरेक्शन होता है ए बी में, ए में और बी में, वो सब कैसा होता है? बराबर होता है। लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। तो यहाँ ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रही है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन में इंटरेक्शन जो है ए बी में जो इंटरेक्शन है वो कम है। किससे? ए बी से। और यहाँ कम वेपर प्रेशर बन रही है, इसका मतलब यहाँ ए बी में इंटरेक्शन कैसा है? अब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिखे थे आपके, जैसे कि एसीटोन प्लस CS2 एसीटोन प्लस एनिलीन, वो किस में आ जाएंगे? सॉरी, एसीटोन प्लस एथिल एल्कोहल, वो किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव में। मैथिल एल्कोहल वाटर, एथिल एल्कोहल वाटर, इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा एसीटोन एलिनिन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, H2O HNO3 और आपका H2O HCl। जो एग्जाम्पल आए ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव। अब अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन याद है तो आपको एजियोट्रॉप्स याद है, खत्म बात। एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर लाइक अ प्योर लिक्विड एट अ डेफिनेट कंपोजिशन कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते और दोनों फेज में, लिक्विड में भी और वेपर में इनका कंपोजिशन कैसा आता है? डेफिनेट आता है। अब हम एक साइड लिख देंगे मिनिमम, एक साइड मैक्सिमम। मिनिमम के बारे में हम क्या लिख देंगे? जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, और जो मैक्सिमम नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किससे है? अपने कंपोनेंट से, सल्यूटेंट और दूसरा पॉइंट, और इनका क्या है? ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट, इनकी वेपर प्रेशर कैसी है? ज़्यादा है मिनिमम वाले की, और उसकी कैसी है? ख़त्म हो गए। फिर वही मतलब आपस में ये आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव एजियोट्रॉप्स, ये पूरा एक लेक्चर्स है जो आपस का आपका पूरा कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से जाके इसको आज 2-3 बार पढ़ लोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, आज तो होमवर्क पूछने का समय ही नहीं मिला, फिर कल करेंगे। आज लाइट नहीं गई और हम गारंटी ले रहे हैं कि अपन पहले पूछते होमवर्क तो फिर जाती। कल आप लोगों के यहाँ लाइट गई है? कल हमारी कॉलोनी में पूरे दिन में और रात में लाके कम से कम 15 से 20 बार लाइट गई है। 5 मिनट में जाती है, 5 मिनट में आती है। सिद्धार्थ तुम बेटा कुछ कह के तो नहीं आते, ऐसा मत करो। होमवर्क की कॉपी निकालो सिद्धार्थ।